के मारेंगे ना। देखो किधर गया रे। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन पहले वीडियो में चढ़ा दिए हैं, वो देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 11 से मिलेगा, 11 से 20 तक इसमें चढ़ा दिया जाएगा, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो ठीक है। देखो और हाँ एक बात कहना चाहते थे कि जो मेरा वीडियो देख रहा है कृपया कर जो YouTube के 3 डॉट है उस पर सेटिंग मिलता है, सेटिंग में जाकर क्वालिटी पर जाकर 360 पे देखिएगा तो अब अच्छा देखिएगा फ्रेश, नहीं तो फिर नहीं दिख पाएगा। तो 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एपी के प्रथम पद n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा। इसी प्रकार तीसरे 10वें 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो देखो Sn बराबर दिया है, Sn बराबर दे दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक। तो कह रहा है S1 S2 S3 निकालने के लिए तो 4 हो गया गुणा n का मान 1 रखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 हो गया माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 3 आ गया। फिर 2 रखेंगे S2, 4 गुणा 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 दूना 8 माइनस है माइनस 2 दूना 4, 4 है 8 में से 4 घटा तो S3, 4 गुणा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 4 3 12 माइनस 3 9 घटाए 3 है डॉट डॉट। इसी तरह फिर का कह रहा है कि S9 और 10वें पद, तो S9 निकाल रहे हैं तो 4 गुणा 9 हो जाएगा माइनस 9 का होल स्क्वायर, 9 चौके 36 9 9 81 में से घटा तो 45 बचा। फिर 10वां कह रहा है तो 10 रख दिया, 10 दा में 100, 10 चौके 40, 100 में से 40 घटा माइनस 60 बचा। तो देखो A1 बराबर S1, और S1 लिखे या A1 A2 लिखे, तो A1 बराबर S1 बराबर 3 लिख दिया समझने के लिए। फिर A2 बराबर क्या करेंगे, दूसर का पद में से पहल का घटाएंगे, S2 में से S1 घटाएंगे। तो देखो S2 का मान कितना आया है, S2 4 आया है माइनस पहल का घटा देंगे 3 1 आ गया। फिर S3 में से घटाएंगे तो क्या 3 में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी 3 में से 4 घटा माइनस 1। अब देखो तो 9वां 10वां लिख दिए हैं, तो यहाँ पे 9वां घटाएंगे तो 10वां पद कितना है, 10वां पद S10 बराबर 60 आया है माइनस माइनस सूत्र से रख दिए। फिर S9 का पद कितना है माइनस 45 रख दिए, माइनस माइनस प्लस 45 से कम 45, 60 में से 45 घटा माइनस 15। Sn बराबर ये दिया है पहले से ही लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे तो कह रहा है बुक में ये दिया है Sn माइनस 1 निकालने के लिए, ये बुक में क्वेश्चन दिया है। अब देखो तो 4 हो जाएगा, n के जगह पर क्या हो जाएगा n माइनस 1। देखो जैसे Sn लिखते हैं ना हाई वाला Sn, तो Sn का जो मान रहता है 10 20 30 रखते हैं ना, तो ये मेरा n का मान कितना है n माइनस 1 दिया है ना, तो यहाँ पे वही रख दिया है। देखो 4 n है तो n के जगह n माइनस 1 हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे n का मान रखा है, अगर यहाँ पे 10 रहता है n के मान या 12 रहता तो यहाँ पे 10 12 रखते। फिर माइनस n स्क्वायर, तो n के जगह फिर इतना है तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर रख दिए हैं। 4n माइनस 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, सूत्र से माइनस है माइनस रख दिए, इसको क्वेश्चन में ही हल कर दिए हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab होता है ना 2ab, तो डायरेक्ट हम कर दिए 2 सूत्र से हो गया, a का है इतना है b इतना है तो 2n हो जाएगा। फिर का होता है b स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। अब देखो 4n माइनस 4 ये माइनस ले कुलीन में गुणा कर दिए हैं, माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस 1। अब देखो n स्क्वायर यहाँ लिया दिए सबसे बड़ा घात वाला आगे, 4n और 2n 6n हो गया, 4 और 1 5 हो गया। an बराबर ये भी बुक में दिया है Sn माइनस 1 ये बुक में दिया है। तो 4n माइनस n स्क्वायर इतना का मान दिया है ये वाला है, Sn बराबर वो रख दिए, ठीक। फिर माइनस है माइनस रख दिए, Sn बराबर दिया है तो Sn बराबर किधर गया, Sn जो निकालना है अभी मेरा इतना आया है ना, ये Sn का ना निकाले हैं, तो इतना आया इतना रख दिया क्वेश्चन में। माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, एगो प्लस n है एगो माइनस n स्क्वायर है, तो दोनों खत्म हो जाएगा। 4n में 6n माइनस में है 4n प्लस में है, तो 6 गो में से 4 गो गया माइनस 2n, और 5 का बिरादर नहीं है तो 5 उतार दिया। समझ में आया। अब हाँ। उतारो, देखने से लग रहा है कि कितना टेढ़ा है लेकिन कुछ नहीं है।
समझ देखो 12 क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। कह रहे कि ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, यानी 6 से भागा लगना चाहिए। तो 6 से एक 6 ले लिए, 6 दूना 12, 6 18 डॉट डॉट कह रहा है 40 पद तक। मान लिए 6 का गुणज रहना चाहिए। वो बुका में दिया है? हाँ बुक में दिया है 6 से विभाज्य जो हो। तो 6 से 12 18 डॉट डॉट 40 तक यही विभाज्य होगा, आगे भी होगा, इतना ही मान लिए हैं। अब देखो इसको बनाना है। तो ए बराबर क्या हो गया 6 हो गया, डी बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 6 घटा दो, दूसरा पद में से पहला घटा दो, 6 आ गया। ठीक, फिर एन बराबर का दिया है 40 पद तो कह रहा है, एन का मान 40 दे दिया है। एसएन हमें नहीं मालूम है, एसएन बराबर वाट दिया है, यही निकालना है। एसएन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है, पहले भी बताए हैं। तो देखो 40 बटा 2 हो जाएगा, बराबर कर रहे हैं पोस्ट 2 गुणा ए का मान कितना है 6 है, प्लस n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 इंटू डी का मान आया है 6। ये 20 दूना 40 कट जाएगा, 20 हो गया इंटू 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 गया 39, 39 में 6 से गुणा कर देंगे तो आएगा कितना 234 आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं यहाँ पे उतार लेना, 20 हो गया, यहाँ पे इन गुणा है, ये जोड़ेंगे 4 2 6 हो गया, 3 1 4 1 4 हो गया, फिर 2 हो गया 246। 246 में 20 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, यही मेरा आंसर हो गया। एसएन कह रहा था निकालने के लिए, समझ में आया? ठीक है। देखो 13 नंबर कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, यानी 8 का पहाड़ा लिखना है, 15 का गुणजों का योग कह रहा है। तो 8 16 24 डॉट डॉट 15 पद तक कह रहा है। ठीक, 15 गुणज का योग कह रहा है तो 15, यहाँ पे जो कोमा लिखे हैं जोड़े प्लस लिखाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, योग मतलब जोड़ होता है। तो ए बराबर दिया है 8, डी बराबर 16 में से 8 घटा दिए 8 आ गया। एन का मान यानी 15 पदों का योग कह रहा है तो दे दिया है, एन ऐसे नहीं मालूम है, योग कह रहा है, हाँ योग कह रहा है, ज्ञात करके तो ऐसे नहीं मालूम है, तो ये सूत्र हो गया। अब देखो क्या किया है, 15 किधर गया 15 बटा 2 गुणा 2a, ए का मान दिया है 8, 15 माइनस 1 इंटू 8, 8 दूना 16, 15 में से 1 गया 14, 14 8 112 होता है। 15 बटा 2 गुणा दोनों को जोड़ दिए 128, 64 दूना 128 होता है, 15 गुणा 64 बराबर 960 आ गया। एसएन को आ रहा था निकालने के लिए, ये नहीं मालूम था। फिर दे रहा है 14 में कि 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो 50 के बीच को आ रहा है तो 50 ले उधर जाना नहीं है, 50 के अंदर और 0 के बीच में, तो कहता ना जी मान लो 0 हो गया, 0 से 50 के बीच, तो इसके अंदर आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 चल जाएगा, 49 तक रहेगा ना, तो वही लिख दिया है 1 3 5 7। विषम को आ रहा है तो हम विषम ही लिखेंगे, सम नहीं लिखेंगे, खाली विषम संख्या 11 डॉट डॉट 49। ठीक, ए का मान 1 दिया है, डी का मान 3, दूसरा में से पहला पद घटा दिए 2 आ गया। एन दिया है कितना, अंतिम पद 49 है, एन नहीं मालूम है, एसएन कह रहा है निकालने के लिए, वाट है, तो पहले ये निकाल लेते हैं, एन निकाल लेते हैं। तो ये सूत्र होता है बराबर कितना दिया, एन का मान 49 दिया है, तो ए 1 हो गया प्लस एन माइनस 1 नहीं मालूम है, डी का मान 2 है, 2 रख दिए, तो 2 एन 2 एकम 2 बराबर 49। 2 एन 2 में से 1 गया 1 के इधर लाए प्लस में हो गया 49 1 50, एन बराबर गुणा में है तो आ गया भागा में 25 गुना 50, एन का मान हो गया, यही निकालने के लिए कह रहा था, तो ये आया। अब कह रहा है एसएन वाट है, तो जब एन का मान मालूम हो गया तो एसएन निकल जाएगा। ये सूत्र हो गया 25 बटा 2 हो जाएगा 2 गुणा 1, एन का मान 25 माइनस 1, डी का मान 2 आया है, 2 एकम 2, 25 में से 1 गया 24 और 24 दूना 48, 25 बटा 2 48 2 50 हो गया, 25 दूना 50, 25 में 25 से गुणा करेंगे 625, एसएन का मान आ गया मेरा।
अब कहीं दिक्कत है? देखो अब समझ में आएगा, नहीं आ रहा है ना लिखे हैं तो पहले क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी है। यानी 7 को पुरस्कार देवे खातिर क्या किया है कि 700 की राशि रखी हुई है। तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम देता है। पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम दे रहा है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखो, तो माना प्रथम पुरस्कार की राशि यक्स मालूम, प्रथम नहीं है ना मालूम, तो जब नाम मालूम रहेला तो यक्स वही मान कर बनाते हैं। ठीक में समझ में आया? तो प्रथम पुरस्कार की राशि यक्स मान लिए। तो फिर क्या कह रहा है बुक में कि प्रथम पुरस्कार से 20 कम है। पहले से क्या कहता है 20 कम बना, तो जब प्रथम के यक्स मान लेंगे तो दूसरा में 20 कम करब, यक्स माइनस 20 हो ना। फिर तीसरा में करेंगे तो क्या होता है a प्लस 2d होता है ना, तो 2 में या 20 में कर गुणा है जा। देखो a प्लस 2d होता है दूसरा में, तो a का मान ले बनी यक्स माइनस बटे, तो 2 गुणा 40 रखेंगे, अरे 20 है ना जी, 20 रखेंगे तो यक्स माइनस 40 हो जाएगा, वही रखेंगे। फिर तीसरे में लिखेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, तो उतना हो गया। चौथे में लिखेंगे तो 3 से करेंगे, पांचवा लिखेंगे तो एगो कम करके ए माइनस 2d कहाँ ले आएगा? ए माइनस 2d, अरे पागल, प्रथम में यक्स होता है, दूसरा पद में ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है, तो वही मान रखे हैं। ए का मान यक्स हो गया और डी का मान इतना हो गया, तो 2 और 2 से गुणा कर दिए हैं, तो 60 हो गया। फिर चौथा लिखे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए 3d, तो ए के यक्स हो गई, 3 गुणा 20 करेंगे तो एक्स माइनस का हो जाएगा 60 हो जाएगा, वही ना लिखे हैं। ठीक उसी तरह ये हो गया। 7वां पद में 120 हो गया। अभी स्टेप पी इतना ही तक ले लिए, और ही ले जाएंगे तो और जाएगा। तो 7 कह रहा था, केवल 7 कह रहा था, तो 7 ही तक ले गए हैं। 7 नगद पुरस्कार, तो 7 तक निकाले। अभी स्टेप मेरा ये हो गया, ये नहीं ये एपी आया है। तो प्रथम पद यक्स हो गया, दूसरा का पद जो है डी बराबर यक्स माइनस 20 में से माइनस पहला पद घटा दिए, यक्स यक्स खत्म हो गया, माइनस 20 बचा डी का मान। और एन बराबर 7 दिया है, बुक में दिया है। ठीक, एसएन निकाले हैं तो ये सूत्र हो गया। एसएन बराबर दिया है 700 कह रहा है कि देने का लिए 700 राशि है, तो एसएन बराबर 700 दिया है, 700 रख दिए एन बटा 2, यानी एन का मान 7 है, 7 बटा 2, 2 गुणा ए का मान यक्स है, यक्स रख दिए प्लस 7 माइनस 1, डी का मान माइनस 20 आया है, माइनस 20 रख दिए। अब देखो यहाँ पे जो गुणा में है तो इधर आएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं 7 से 100 बार में कटा दिए, 100 में 2 से गुणा किए 200 हो गया, ये हो जाएगा 2x लिख दिए। और यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 6 में 20 से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस माइनस, 6 दूना 12 यानी 120 हो गया। अब क्या किए हैं 200 हो गया, 2x माइनस 120, 200 हो गया, इसको ला इधर प्लस में 120 बराबर 2x, 320 हो गया बराबर 2x, x बराबर ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा 320 बटा 2, 160 दूना 320 होता है। x का मान 160 है, तो यक्स का मान 160 है, तो यक्स को क्या माने थे, प्रथम पुरस्कार माने थे, यानी प्रथम पुरस्कार का मेरा आ गया। अब द्वितीय में क्या माने है, यक्स माइनस 20 माने है ना, तो यक्स माइनस यक्स के जगह 60 हो गया, माइनस 20 है तो घटा दिए 140 आ गया। तीसरा में माने हैं यक्स माइनस 40, तो 160 माइनस 40 120 आ गया। उसी तरह भाई घटाए नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए। चौथे में 100 हो जाएगा, पांचवा में 80, छठवा में 60, 40, इसी तरह कट जाएगा। नहीं समझ में आया? हटा गया तो साल। क्वेश्चन का कह रहा है 17 नंबर, कह रहा है एक पेड़ लगा रहा है, बाग में पेड़ लगा रहा है, बड़ा सवाल है, शॉर्ट में पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि कक्षा 1 का एक
अनुभाग 1 पेड़ लगाए, कक्षा 2 में 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाए और 3 में 3 भाग इत्यादि ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहा। तो प्रत्येक में 3 अनुभाग है, यानी प्रत्येक मतलब 1 होता है, 1 में 3 भाग अनुभाग है। तो इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3 है, ठीक, 3 दिया है एक भाग में। दूसरा भाग में मानेंगे तो क्या करेंगे, 3 है 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर तीसरा में 3 गुणा 3 3 इसी तरह डॉट डॉट 12 तक कह रहा है। तो 12 में करेंगे, यानी 12 में 3 से करेंगे तो बात है 36, डायरेक्ट हम गुणा करके लिख दिए हैं। तो मेरा एपी का आया अभीष्ट एपी 3 6 9 डॉट डॉट 36। तो ए का मान मालूम है 3, डी बराबर दूसरा में से पहला पद घटा दिए 6 - 3 3 आया। एन का मान 36 दिया है, एन का मान 12 दिया है। ये जो है ना लास्ट पद यही ना है 12, तो 12 दिया है एन का मान। कुछ नहीं, एन ज्ञात कर देना। ये भी एक सूत्र होता है, बताए थे, या n/2 × 2a + n - 1 × d, उस पर भी बन जाएगा, इस पे जल्दी बन जाएगा। ए का मान रख दिए, एन का मान दे दिया है मेरा 36 36 और 3 39 39, 2 6 12 कट गया, 39 6 234 बन गया। 18 नंबर देखते हैं, पहले सवाल अथू कर लेते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन बना दिए हैं, पहले क्वेश्चन समझ लो, बहुत टेढ़ा था। कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तोत्तर की खींचकर एक समपील बनाया गया है, जैसा आकृति 5 इतना में। तो अर्धवृत्त बनाया है। देखो ये जो है बीच से पार दिया है तो 2 भागों में बांट दिया। वृत्त का मतलब कि पूरा होना चाहिए, लेकिन ये 2 भागों में बांटा है। तो इसको क्या किए हैं, कह रहा है संकेत में कि अर्धवृत्त की लंबाई को L1 L2 L3 डॉट डॉट L4 में यानी मानना है, ठीक। तो ये अर्धवृत्त हो गया। त्रिज्या को R द्वारा सूचित किया जाता है, एन लिख दिए हैं, तो एन का मान हो गया L1। L1 यहाँ से राउंड चालू हुआ तो L1 एक बार आया, फिर इधर आया इस भाग में L2 हो गया, फिर उधर गया उस भाग में तो L3, यानी अर्धवृत्त है। अगर इधर जाएगा तो इधर दूसरा मान होगा, इधर आएगा तो दूसरा होगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ से गया तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, फिर इधर से आया इस पर तो L8 हो गया। तो मान लिया कि इन अर्धवृत्त की त्रिज्या क्रमशः R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट, ठीक, दिया है R1 R2। तो तथा अर्धवृत्त की लंबाई क्रमशः L1 L2 L3 L4 डॉट डॉट है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर दिया है इसमें R1 का मतलब क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। तो R द्वारा सूचित करते हैं, तो R1 R2 R3 मान दिया है। तो 1 दशमलव किधर गया, R1 का मान 0.5, 1.0, 1.5, R4 का मान 2.0 डॉट डॉट दिया है। तो क्या करते हैं, पहले L1 ले लेते हैं। L1 लिए हैं, L1 बराबर पाई R1, पाई इसमें दिया है, पाई का मान 22/7 होता है, अब देगा तो 3.12 होता है या 3.21। तो पाई R1 हो गया, पाई रख दिए। R1 का मान हमें पता है, R1 का मान 0.5, तो दोनों जोड़ेंगे तो 0.5 पाई होगा। फिर L2 लिखे हैं तो पाई R2, L2 निकालेंगे तो R2 भी लेंगे, तो पाई हो गया। R2 का मान 1 दिया है, 1.0 का मतलब 1 दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, तो जोड़े तो पाई हो गया। L3 में आए पाई प्लस R3, तो पाई हो गया प्लस इसका मान दिया है 1.5, जोड़ दिए डॉट डॉट, ठीक उसी तरह। तो अभीष्ट एपी मेरा एपी जो है ये वाला आया है, तो 0.5 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस 2 पाई डॉट डॉट 13 पदों तक कह रहा है, 13 पदों तक लिख दिए। ए बराबर 0.5 पाई हो गया, एन बराबर 13 पद दिया है, डी बराबर पाई यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो पाई माइनस 0.5 पाई। इसमें क्या किए हैं, पाई कॉमन ले लिए हैं, तो जब पाई कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, यानी पाई में 1 से करेंगे तो पाई होगा, माइनस
इसमें 0.5 पाई है, पाई निकल गया तो 0.5 केवल बचा। ये एक में से 0.5 जाएगा तो 0.5 आएगा, क्योंकि एक ये है जो पैसा में है, मान लो 1 है तो इसके पीछे 0 लगा दो, 0.1 घटा दो तो 0.5 आएगा। इसमें पाई से फिर गुणा कर दिया तो 0.5 पाई हो गया। अब एसएन निकालना है। एसएन बराबर ये सूत्र हो गया, एन का मान 13 दिया था, 13/2 इंटू 2 गुणा 0.5 पाई। एन का मान 13 - 1, डी का मान 0.5 पाई आया है। तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा ना, यानी 10 होगा तो 1.0 होगा। 1.0 का मतलब सिंगल केवल 1 होगा, तो वहाँ पे पाई लिख दी है, केवल पाई लिखे। पाई में 1 से गुणा होगा तो पाई ये होगा। प्लस 12 हो गया, 13 में से 1 गया, 12 गुणा 0.5 पाई। ये पाई हो गया, 12 पचे क्या होता है 60 होता है, यानी क्या होगा 6.0 होगा, तो ये 0 का मान नहीं होगा, केवल 6 पाई होगा। तो 6 पाई या ये पाई 7 पाई हो गया। 13/2 पर खाली पाई कहाँ से आएगा यहाँ पे अभी बताए हैं, ये 5 क्या हुआ, 2 5 10 हुआ ना, यानी 1.0 पाई आया ना है, तो ये वाला मान होता है नहीं ना, होता है दशमलव के बाद, तो 1 आया, 1 में गुणा पाई से करेगी तो क्या होगा, पाई ना होगा, पाई एकम पाई। दुनिया का कोई भी अंक हो 1 में गुणा होगा तो उतना ही आएगा। तो ये 7 हो गया, पाई का मान दिया है 22/7 प्रयोग करने के लिए, 2 पाई का मान होता है। तो 22/7 हो गए, 7 से 7 कटा दिए, 2 से 11 दूना 22, 13 गुणा 11 यानी 141। अब कहीं दिक्कत है? जल्दी खत्म होगा तब तो। देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है 200 लट्ठों की ढेरी है, ठीक, इस प्रकार रखा जाता है कि नीचे वाली पंक्ति में 20 गो। हम लट्ठों नहीं सजाए हैं, 3 गो पंक्ति है, शॉर्ट में देखो समझा देते हैं। ऐसे ऐसे सजाया है, ठीक, ऐसे ऐसे 3 लाइन सजाया है। तो सबसे नीचे वाला ये हो गया, तो सबसे नीचे में दिया है 20 है, एक बाद ओकरा ऊपर वाला से 19 दिया है, फिर सबसे ऊपर वाला में दिया है 18 है। तो हम लिख दिए हैं, माना कुल पंक्तियों की संख्या n, सबसे नीचे वाली पंक्तियों में लट्ठों की संख्या 20, इसके फिर नीचे से, यानी नीचे से चढ़ना है ऊपर 19 है, फिर तीसरे लाइन में 18 है, डॉट डॉट। तो अभी स्टेपी मेरा कितना आया हाँ 20 आया, 19 आया, 18 आया, डॉट डॉट n पद तक, संख्या माने है n तो n पद तक। a बराबर 2 हो गया, d बराबर 19 - 20 हो गया, बराबर -1 आया। एसन जो दिया है 200 दिया है, को दिया है बुक में ही कि 200 लट्ठों की ढेरी, यानी टोटल एसन जो है 200 है। एसन बराबर ये सूत्र हो गया, एसन की जगह 200 रख दिए, n/2 नहीं मालूम है n के मान, 2 गुणा 20 a का मालूम है, प्लस n - 1 नहीं मालूम है, d का मान अभी -1 आया, रख दिए। तो क्या हो जाएगा, इधर देखो ये 200 है, इकाची में भागा में है ना, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 दूना 400 हो जाएगा, बराबर n बचा, 20 दूना 40 हो गया, और देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस हो गया, n हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, तो 400 इंटू n है 40 है, 41 माइनस n हो गया, 41 में n से गुणा करें, 41 n माइनस n में n से हुआ तो n स्क्वायर हो गया, n को ले आए इधर तो प्लस में हो गया, इसको भी ले आए तो माइनस में हो गया, ये जो है तो इसको इधर ही रख दिया, तो 400 इधर कुछ नहीं, सब टोटल इधर आ जाता है, तो बराबर को कुछ नहीं बचता है, तो 0 बचता है। तो n स्क्वायर इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए हैं कि जोड़ने घटाने पर 41 आए, गुणा करने पर 400 आए। 25 25 25 25 25 16 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 400 आएगा, प्लस 400 बराबर 0, गुणा करके जोड़कर देख लो, n कॉमन ले लिए तो n स्क्वायर माइनस 25 n हो जाएगा, माइनस 16 ले लिए, n रख दिया अंदर 16 n, यहाँ पे प्लस है तो माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 16 में 25 ले करेंगे तो 400, ये और ये सेम हो गया, एक ये 0 हो गया, एक n - 16 हो गया, इधर n - 25 बराबर ये माइनस में है तो इधर आया प्लस में, ठीक उसी तरह ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में हो गया। शांति से आना रे, शांति से लेकर जब n बराबर 16 हो तो देखो 2 गो मान आया, एक 16 आया है, एक 25 आया है,
तो n बराबर 16 हो तो n बराबर ये सूत्र होता है 16 पद आ गया मेरा, तो 16 रख दिए। a 16 बराबर 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का मान -1 है। 16 हो गया, 16 में से 1 गया -15 बचा, माइनस में 16 में से गया +15 बचा, 15 में 1 से गुणा किया यानी प्लस है, प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15, 20 में से 15 गया 5 बचा। फिर n बराबर 2 का मान आया तो एक बार फिर 25 रखे, 25 हो तो 20 हो गया प्लस n के जगह 25 माइनस 1 इंटू -1, 25 में से 1 गया 24, 24 में 1 से करेंगे तो -24, एक घटा -4 है। तो एक मेरा ये आंसर हुआ, एक ये हुआ, ये बुक में देगा 16 और 5 देगा। नंबर क्वेश्चन पहले समझो। दिया है कि एक आलू दौड़ने में प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी रखी हुई है। तो यहाँ पे एक बाल्टी रखा गया, ये जो है आलू है, ठीक। यहाँ पे जो है पेड़ है, तो रखा गया है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहला आलू 5 मीटर है, दूसरा का 3 मीटर, फिर तीसरा 3 मीटर है। तो एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। ये सीधी रेखा हो गया। अब फिर दिया है कि रखा गया है इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो 2 4 5 और 2 4 6 11 हो गया, 5 ही गो है, 10 ही गो है आलू, कितना। तो 10 गो आलू है, तो कह रहा है कि वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। यानी इधर से यहीं पर है एक लड़की है, जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, बाल्टी में डालना है आलू। तो उठाकर डालने की वापस दौड़ी गई, उस उठाकर बाल्टी में डालती है और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। यानी बार बार सभी आलू को उठाकर इस बाल्टी में डालना है, ठीक। तो दिया है पहले, तो देखो माँ पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी, यानी पहला के कितना मान लिए हैं, 10 मान लिए हैं, 10 दिया है। दूसरे बाल्टी में क्या हो जाएगा, 10 + 4 16 हो जाएगा। 2 2 2 2 2 × 5 5 × 10 होता। तो उसी तरह दूसरा में रखे तो a + d हो गया, 16 आ गया। तीसरा में रखे तो a + 2d होता है, तो यानी 10 + 2 × 4 4 दूना 8 हो जाएगा, 10 4 3 न रखेगा जी, हाँ 3 4 3 12, तो 10 + 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक इसी तरह डॉट डॉट आगे, यानी आगे पद तक जाएगा, ले जाएंगे तो अभीष्ट AP, यानी पहला AP जो है 10 है, दूसरा का 16 है, + 22 है, डॉट डॉट कितना तक, 10 पद तक। यहाँ पे जो है 10 है टोटल, तो 10 पद तक। A का मान 10 हो गया, D बराबर 16 - 10 बराबर 6 हो गया। SN नहीं मालूम है, वाट है, SN बराबर यह सूत्र हो गया। N का मान मालूम है, किधर गया N, हाँ N यहाँ पे नहीं लिखे हैं, N बराबर 10 दिया है, यहाँ पे 10 हो गया। तो 10/2 इंटू 2 × 10, एक का मान हो गया प्लस n - 1, यानी 10 - 1 इंटू 6 हो गया। 2 5 10, 10 दूना 20 हो गया। ये 10 में से 1 गया 9, 9 में 6 से गुणा किया, 9 6 54, 20 54 जोड़े 74, 74 में 5 से गुणा करे, 5 4 के 20 और 7 5 35, 235 मीटर आ गया। समझ में आया? एक छूट गया, अच्छा क्वेश्चन मेरे से ध्यान नहीं दिए थे, 15 नंबर, तो यहाँ पे बता दिए हैं 15, वीडियो के लास्ट में है जो 15 दिया है कि पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। तो यहाँ पे पहले अंतर देखते हैं। 200 दिया है, 250, 300, तो अंतर कितना है, 50 का है ना, 50 का इसमें बढ़ोतरी है। तो A का मान 200 मान लिए, D बराबर 250 - 2 घटा दिए, 50 आ गया। N बराबर जो दिया है,
कह रहा है कि 30 दिन विलम्ब कर देता है, यानी 30 दिन। तो n बराबर 30 हो गया, एसएन नहीं मालूम है हमको, तो एसएन बराबर ये सूत्र लिख दिए, n/2 यानी 30/2 हो जाएगा, 2 गुणा 200, ये 30 हो गया -1 इंटू 50, 15 दूना 30 हो गया, 2 दूना 400 प्लस 30 में से ये घटाए 29 गुणा 50, ये उतर गया। 29 में 50 ले करेंगे तो 1450 आएगा, और 15 गुणा, यहाँ पे गुणा है 400 और ये जोड़ दिया 1850 है, 1850 में 15 से करेंगे तो 27,750 आएगा। समझ में आया? हाँ। तो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, कृपया कर 360 पीसी को जरूर देखें ताकि फ्रेश दिखाई दे।